अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपने चैनल इजी लाइफ पर आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, पिछली वीडियोस हमने 1.2 केवी और 2.2 केवी के सोलर इन्वर्टर पर बनाई थी। आज हम इन्वरेक्स कंपनी के 2019 के मॉडल एरोक सीरीज़ के 3.2 केवी पर वीडियो बनाने जा रहे हैं। कीमत आपके सामने है 39,500। इसकी शक्ल भी आपके सामने है। ब्रांड ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है 2018-19 का इनकी प्रोडक्ट्स को। तो वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। आगे चलने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में हम इंशाल्लाह ये देखेंगे कि ये एक बैटरी वाला इन्वर्टर है या दो बैटरी वाला है, इसके साथ कितनी बैटरियां लगेंगी। ठीक है, लाजमी तौर पर इसके साथ सोलर पैनल कम से कम कितने वोल्टेज के लगाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा कितने वोल्टेज और एम्पेयर के आप सोलर पैनल लगा सकते हैं और कितने वाट के सोलर पैनल लगा सकते हैं ये भी देखेंगे। और आप इन्वर्टर ख़रीद लेते हैं, आप समझते हैं शायद मैं एक सोलर पैनल लगाऊंगा तो ये इन्वर्टर मेरा चल जाएगा। ये इन्वर्टर ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको जो है, क्योंकि ये बड़ी कैपेसिटी का इन्वर्टर है, आपको कम अज़ कम जो है इसके साथ जो प्लेटें लगेंगी वो आपको ख़रीदनी पड़ेंगी। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ एक प्लेट लगाएंगे तो ये उससे चल जाएगा। ये जो है फिर सिर्फ वापडा से बिजली लेगा, सोलर वाली बिजली आपकी ज़ाया हो रही होगी। सोलर से ये बिल्कुल भी नहीं लेगा अगर आप इसके साथ कोई भी एक पैनल लगाते हैं, क्योंकि ये इसकी मिनिमम वोल्टेज जो एमपीपी रेंज है वो ज़्यादा है। तो वो भी डिस्कस करेंगे और बैटरियाँ इसके साथ किस तरीके से लगेंगी वो भी डिस्कस करेंगे। तो आप होल्ड पर रहिएगा। लीजिए दोस्तों, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं ये 2.2 केवी और 3.2 केवी वाले जो इन्वर्टर हैं उनके साथ दो बैटरियाँ लाजमी लगेंगी। 1.2 केवी के साथ एक बैटरी भी आप लगा सकते हैं, चाहें तो दो भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर दो लगानी है तो वो इस तरीके से लगेंगी। इसके माइनस को इसके माइनस के साथ, एक बैटरी के माइनस को इस माइनस के साथ, और इस माइनस को फिर इन्वर्टर के जो है नेगेटिव माइनस के साथ लगा दिया। और इधर इस बैटरी के पॉजिटिव को दूसरी बैटरी के पॉजिटिव के साथ, और आगे ये दोनों तारें एक ही बन जाएंगी, इनको फिर इन्वर्टर के पॉजिटिव के साथ। तो इस तरीके से क्या होता है कि आपके वोल्टेज प्लस नहीं होते, यानी कि 12 वोल्ट और 12 वोल्ट 24 नहीं बनेंगे, ये 12 ही रहेंगे, लेकिन अम्पेयर जमा हो जाते हैं। अगर ये 100 अम्पेयर की है, ये भी 100 की, तो अम्पेयर 200 अम्पेयर हो जाएंगे, यानी कि आपका बैकअप टाइम बढ़ जाएगा। इधर क्या होगा, इधर 12 वोल्ट और 12 वोल्ट इस तरीके से लगाने से जमा हो जाएंगे, ये 24 वोल्ट बन जाएगा और अम्पेयर जमा नहीं होंगे। ये 100 अम्पेयर, अगर ये 100 अम्पेयर तो ये 100 अम्पेयर ही रहेंगे टोटल। आपका बैकअप टाइम भी बढ़ेगा। लेकिन आपको ये बता दूँ 24 वोल्ट सिस्टम ज़्यादा एफिशिएंट होता है वैसे, यानी कि उसमें एनर्जी लॉसेस कम होते हैं। बिजली यूँ कह लें लाइनों में से गुजरते हुए कम ज़ाया होती है, तारों में से गुजरते हुए। ये बात शायद अभी तक आपको किसी ने ना बताई हो, मैं दोबारा बता देता हूँ। 12 वोल्ट का सिस्टम इनएफिशिएंट होता है, उसके अंदर बिजली ज़्यादा ज़ाया होती है तारों में से गुजरते हुए। 24 वोल्ट का सिस्टम ज़्यादा एफिशिएंट होता है, उसके अंदर बिजली ज़ाया कम होती है हमारी। जितने वोल्टेज बढ़ते जाएंगे, बिजली के लाइन लॉसेस या तारों में से जो गुजरते हुए लॉस होती है वो कम होगी, क्योंकि उसकी वजह से फिर अम्पेयर कम हो जाते हैं ना। तो अम्पेयर अगर बढ़ जाए तो तार गर्म हो जाती है, बिजली ज़्यादा होना शुरू हो जाती है। तो इसमें आप दे सकते हैं 3.2 में हम बैटरी इस तरीके से लगाएंगे। पॉजिटिव एक बैटरी का इन्वर्टर के पॉजिटिव के साथ, दूसरी बैटरी का नेगेटिव इन्वर्टर के नेगेटिव के साथ, पीछे रह गया इस बैटरी का नेगेटिव और पॉजिटिव, इन दोनों का इकट्ठा कर देंगे, कनेक्ट कर देंगे। तो अब इस तरीके से जो है ये वोल्ट जमा हो गया और हमारी 24 वोल्ट का पावर बैंक बन गया। अच्छा दोस्तों, ये 3.2 केवी का सिंपल इन्वर्टर है। सिंपल से मेरा एक इसका मॉडल है 3 3.2 केवी। वो अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, ये वो वाला मॉडल नहीं है। तो ये थोड़ा से यूँ कह लें कम कीमत वाला मॉडल है। अच्छा, इसकी ये डिटेल्ड शक्ल आप देख सकते हैं। एसी आउटपुट, एसी इनपुट, यानी कि वापडा की आउटपुट और वापडा की इनपुट। ये सर्किट ब्रेकर इसमें लगा हुआ है, बैटरी की इनपुट है, सोलर पैनल की इनपुट है, पावर ऑन ऑफ का बटन, सेटिंग के बटन, ये डिस्प्ले है इसका, और ये यूएसबी पोर्ट और RS232 पोर्ट है जो आप अपने लैपटॉप या कंप्यूटर से अटैच करके इसकी सेटिंग्स देख भी सकते हैं और चेंज भी कर सकते हैं। तो इसकी डिटेल्ड स्पेसिफिकेशंस की तरफ चलते हैं अब दोस्तों, और आपको पैनल्स के बारे में बताते हैं कितने वाट के लग सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। लीजिए दोस्तों, ये सिंपल 3.2 केवी 3200 वाट का है। वापडा की वोल्टेज इनपुट वही 230 नॉर्मल है। फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज़ या 60 हर्ट्ज़ ये ऑटो है, यानी कि अगर आपका लोड 50 फ्रीक्वेंसी वाला तो ये इस पर खुद ही चलेगा, अगर 60 वाला तो ऑटोमेटिकली 60 पे कन्वर्ट हो जाएगा। और ये झटका जो है मैंने बताया था कि एसी मोटर या कोई भी चीज़ जो है वो जब रुकी हुई होती है, बंद होती है,
तो फ़र्ज़ करें मिसाल के तौर पर अगर वो 1000 वाट की है, तो जब उसे स्टार्ट करेंगे तो वो 2.5 गुना ज़्यादा करंट यूज़ करेगी, यानी कि 1000 वाट की बजाय 2500 3000 तक भी वो स्टार्ट हो सकती है। तो ये बुनियादी तौर पर तो 32 वाट का, लेकिन झटका ये 6400 का जो है बर्दाश्त कर सकता है, कुछ सेकंड्स के लिए आप कह सकते हैं। और वेव फॉर्म इसकी प्योर साइन वेव है। मैंने आपको पहले भी बताया था, कोई भी यूपीएस या इन्वर्टर ख़रीदना तो मॉडिफाइड साइन वेव का नहीं ख़रीदना, उससे आपके पंखों में से आवाज़ें आएंगी, पंखे ख़राब होंगे, कोई भी आपकी चीज़ चलेगी तो वो एक अजीब सी आवाज़ आती रहेगी, उसमें से डिमर ख़राब हो जाएंगे, आपकी एलईडी ख़राब हो सकती है, मोबाइल चार्जर ख़राब हो सकते हैं। प्योर साइन वेव का मतलब है कि ये आपको वापडा वाली फ्रिक्वेंसी पे बिल्कुल सेम वही बिजली देता है जिस तरह वापडा आपको बिजली दे रहा था, आपको महसूस ही नहीं होगा, पता ही नहीं चलेगा कि बिजली गई हुई है। तो मॉडिफाइड नहीं लेना, प्योर साइन वेव लेना। अच्छा, इसके बैटरी वोल्टेज 24 वोल्ट, यानी कि वही आपको बताया 2 बैटरियाँ लगेंगी, और बैटरी को ये 27 वोल्ट पे चार्ज करता है, 23 वोल्ट पे जाने लगेगी अगर चार्जिंग तो ये उसको कट ऑफ कर देगा। सोलर चार्ज टाइप MPPT है, इस इन्वर्टर के अंदर सोलर चार्ज कंट्रोलर बिल्ट इन है, लगा हुआ, और वो MPPT टाइप का, यानी कि मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकिंग। तो इसका मतलब ये होता है कि ये आपको सोलर से जो है ज़्यादा से ज़्यादा बिजली लेकर देता है। अगर किसी में WPM कंट्रोलर लगा हो, जो अलग से भी मिल जाता है या इन्वर्टर के अंदर भी लगाता है, वो आपने हरगिज़ नहीं लेना। वो सस्ता ज़रूर होता है लेकिन आपकी बिजली को ज़ाया करता है। जो सोलर से जितनी बिजली आ रही होती है उतनी आपको वो बिल्कुल भी नहीं देता। तो मैक्सिमम वोल्टेज आप 102 दे सकते हैं। अच्छा, अब ये फिर वही बात आ गई इसकी MPP रेंज, यानी कि जितने पे ये आपको क्या लें सोलर पे स्टार्ट होगा, वो कम से कम 30 वोल्टेज के आप पैनल लगाएंगे तो ये स्टार्ट होगा। तो ये मैं आपको बता दूं, मसलन 100 वाट का जो पैनल होता है उसके 18 वोल्ट होते हैं, तो 100 वाट के अगर आपने लगाने तो कम से कम 2 तो आपको ज़रूर लगाने पड़ेंगे, कम से कम, ठीक है। और इसी तरह 150 वाट का जो होता है उसके 20 वोल्ट होते हैं 150 वाट के पैनल में। 270 वाट का होगा तो उसमें 35 होते हैं, यानी कि 270 का आप एक भी लगा सकते हैं क्योंकि वो 35 वोल्ट दे रहा है। और 325 वाट का जो है उसके 40 या 42 वोल्ट होते हैं, वो भी आप एक लगा सकते हैं। लेकिन अगर 100 वाट का लगाना है या 150 वाट का लगाना है तो वो आपको एक से ज़्यादा लगाने पड़ेंगे ताकि उनके वोल्टेज 30 से बढ़ जाएँ, और 102 से ऊपर नहीं जाने चाहिए। और मैक्सिमम आप इसे जो करंट दे सकते हैं एम्पेयर गुजार सकते हैं, इसमें से वो 65 एम्पेयर हैं सोलर के। तो इसलिए आपने जिस तरह बैटरियों के बारे में मैंने बताया था कि एक तरीके से लगाने के उनके एम्पेयर जमा हो जाते हैं, दूसरे तरीके से लगाने से उनके वोल्टेज जमा हो जाते हैं। तो इसमें भी आपको सोलर पैनल कुछ सीरीज़ में लगाने पड़ेंगे, कुछ पैरेलल में इस तरीके से लगाने पड़ेंगे कि ये रेंज से वोल्टेज भी ना बढ़े और इससे ज़्यादा एम्पेयर भी ना हो। ठीक हो गया दोस्तों, क्योंकि सीरीज़ में लगाने से हमारे वोल्टेज प्लस हो जाते हैं, हर पैनल के वोल्टेज जमा होते जाएंगे, और पैरेलल में लगाने से वोल्टेज सारे पैनल के अगर 10-10 भी मिसाल के तौर वोल्टेज हैं, सब के मिला के भी 10 ही रहेंगे, वो जमा नहीं होंगे लेकिन एम्पेयर जमा हो जाएंगे। तो इसलिए आपको इनका भी ख्याल रखना, लगाते हुए इनका भी ख्याल रखना। आप मिक्स करके लगाना पड़ेगा, कुछ पैनल सीरीज़ में कुछ पैनल पैरेलल में, तो आप जो है इसके साथ वो अपना इसकी रिक्वायरमेंट पूरी कर सकते हैं। और इसका जो वज़न है दोस्तों वो 7.6 kg है, 7.5 kg आप कह सकते हैं। और बाकी ये सारी डाटा शीट आपके सामने थी, आप पॉज करके वीडियो को अगर कोई चीज़ खुद देखना चाहते हैं देख सकते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगली वीडियो हम जो बहुत ही ज़बरदस्त इन्वर्टर है, जो आप कह लें कि नेट मीटरिंग के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है, वो है हमारा एरोक्स 3.2 kV। तो उसके बारे में होगी इंशाल्लाह ताला। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। कमेंट सेक्शन में आप कुछ पूछना चाहते हैं तो ज़रूर पूछिए। व्हाट्सएप नंबर पर कोई बात नहीं समझ आई तो मैसेज कर दीजिए, कॉल मत कीजिएगा प्लीज़। हम इंशाल्लाह पहली फुर्सत में आपके जो मैसेज का जवाब देंगे। और अगली वीडियो हम 3.2 kV पर बनाएंगे। और किसी दोस्त को ये इन्वर्टर अगर चाहिए हो, जो कीमत हमने आपको बताई थी, हम इंशाल्लाह उस कीमत पर आपको ये पहुंचा देंगे। जी, ये कीमत एक दफ़ा फिर आपके सामने करता हूँ, 39,500 3.2 kV का ये इन्वर्टर है। इस कीमत पे इंशाल्लाह ताला ये आपको डिस्काउंटेड कीमत है। हमने जो इनके लाहौर में डिस्ट्रीब्यूटर हैं और सिटी यूपीएस वाले, और पंजाब के इर्द गिर्द जो लाहौर के इर्द गिर्द के जो पंजाब के इलाके हैं, बाकी शहर हैं, उनमें इनके डीलर्स हैं। लाहौर में भी इनके डीलर हैं, डीलर्स का नेटवर्क इनके पास है, पूरा चलाते हैं ये। तो उनसे हमने बात करके आपके लिए खुसूसी ये कीमत रखवाई है।
तो आप ये मंगवा सकते हैं हमसे। व्हाट्सएप नंबर दिया होगा नीचे कमेंट सेक्शन में, तो वहाँ पर रब्ता कर लीजिएगा। लीजिए दोस्तों, हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। अस्सलामु अलैकुम।